नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे का दूसरा भाग, जो कि कवि रहीम जी के द्वारा विरचित है, लिखित है। कवि रहीम दोहे। कवि रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये उनका पूरा नाम था। बेटे, रहीम शब्द का अर्थ है जो रहम करे, जो रहम करे, वह है रहीम। रहम मतलब दया। कवि रहीम अकबर के सेनापति थे और बड़े ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। देखने में सुंदर तो थे नहीं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत सुंदर था। उनकी खासियत थी कि उनके दरबार में, उनके पास, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी उनके पास अपनी फरियाद लेकर के जाता था, खाली हाथ नहीं लौटाते। यहां तक कि उन्होंने हजार हजार अशर्फियां तक देकर के लोगों की सहायता की थी। इसलिए वो रहीम थे, क्योंकि रहम करते थे। कवि रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 में 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र थे और माता का नाम था जमाल खां। अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम था। भक्ति काल के कवियों में उनका बहुत ही उन्नत स्थान है और अकबर के सेनापति थे। नाम से रहीम, कर्म से भी वो रहीम थे, बड़े ही दयावान थे। और उनका जन्म 1556 में 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था और मृत्यु 1627 में आगरा में हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके दोहे को, वो क्या कहना चाहे हैं। पहला दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वार्थ एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए वैसे ही फल दी। बेटे, मनुष्य को उसके जीवन में उसकी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है ना कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पै लागी है। जिस तरह से
काजल से सनी हुई कोठरी में कितने भी बच करके चलने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो काली लगेगी। उसी तरह से बुरी संगति में रहने पर चाहे आप लाख बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसकी बुराई आपके अंदर आएगी तो आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त बनाने से पहले अच्छी तरह से उसको जांच लें, परख लें, समझ लें कि वो किस तरह का आदमी है, वह कैसा आदमी है, इसकी परख होनी चाहिए, पहले कर लीजिए। दादी जाती हैं बाजार में घड़ा खरीदने के लिए, तो उसे ठोक ठोक कर देखती हैं कि घड़ा पका हुआ है कि नहीं, जो कि 50 या 100 रुपए का है। तो जब 100 रुपए के घड़े को ठोक ठोक करके ये देखा जाता है कि पक्का है, पका हुआ है या नहीं है, तो आप तो अपने जीवन का बहुमूल्य क्षण उसके साथ बिताने जा रहे हैं ना, दोस्त के साथ। तो दोस्ती करने से पहले वैसे ही हमें भी उसे ठोक करके बजा करके देख लेना चाहिए कि वो कैसा है। जैसी संगति में आप रहेंगे वैसे ही उसका फल मिलता है। उसी बात को कवि रहीम ने कहा है कदली। कदली का अर्थ है केला। कदली मतलब केला। कदली सीप। सीप यानी सीपी, उसे ग्रामीण भाषा में उसे सिथुआ भी कहते हैं। नदी में, तालाब में कीचड़ मिटाया हो सीपी मिलती है, वो साइंस में कहें तो मोलस्का श्रेणी में है। और यूं कहिए तो आम भाषा में कहें तो घोंघा जो होता है उसके श्रेणी में आता है। तो कदली का अर्थ है केला, सीप मतलब सीपी। सीप मतलब सीपी, कदली सीप। भुजंग। भुजंग का अर्थ है, भुजंग का अर्थ है सांप। स्वाति जो है वो नक्षत्र का नाम है जिसमें वर्षा होती है। तो कवि कहते हैं कि एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है जो कि 3 चीजों में पड़ती है तो 3 तरह के फल देती है, 3 तरह के परिणाम आते हैं। कदली में, केले में अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी तो औषधि बनती है। वही नक्षत्र, वही स्वाति नक्षत्र के बूंद अगर केले में पड़े तो औषधि कपूर बनती है। और सीपी में अगर पड़े, सीपी के मुंह में पड़े तो मोती। यहां औषधि
सीपी में पड़े तो मोती, और वही नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर भुजंग यानी सांप के मुंह में पड़ती है तो विष बन जाता है। यहां महानता जो है वो उस बूंद की नहीं, बल्कि उस बूंद की संगति किसके साथ हुई उसकी है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद की संगति, एक की संगति केले से हुई तो परिणाम अच्छा आया, औषधि बनी। वही दूसरी की संगति और अच्छी के से हुई तो मोती, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ी तो विष बन गया। तो जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दें। आपकी संगति जिसके साथ रहेगी आप में भी वो गुण आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस दोहे को के अर्थ को समझ गए होंगे। आइए अब दूसरे दोहे को देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रही मन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। कवि रहीम कहते हैं कि अगर कोई अच्छे आदमी किसी कारणवश आपसे अगर रूठ गए हुए हैं, नाराज हो गए हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करें। रूठे सुजन, सुजन का अर्थ है अच्छे आदमी, सज्जन आदमी। सुजन मतलब सज्जन, सज्जन यानी अच्छे आदमी। अगर आपके प्रिय व्यक्ति किसी कारण से आपसे नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, तो उसे मना लीजिए। अगर 100 बार मनाने की जरूरत पड़े फिर भी आप मनाइए, क्योंकि अच्छे आदमी इस दुनिया में बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अच्छे आदमी मोती की तरह मूल्यवान है, और मोती हर जगह नहीं मिलता। इसलिए जो व्यक्ति हमारे प्रिय हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और वो किसी कारणवश हमसे नाराज हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें मना लें। अगर 100 बार भी मनाने की आवश्यकता पड़े तो हमें 100 बार मनाना चाहिए, लेकिन मनाना अवश्य चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। सुजन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अगर आपसे रूठ गए हैं तो उसे मना लीजिए। 100 बार भी मनाने की आवश्यकता पड़े तो मना लीजिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो मोतियों की हार की तरह होते हैं, मोतियों की माला की तरह होते हैं, कीमती होते हैं।
और कीमती माल अगर आपका टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? फिर से गूंथते हैं ना, बार बार आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं ना। उसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति हैं, मम्मी पापा, ये सब किसी कारणवश आपसे रूठ गए हैं, तो आप अवश्य मना लीजिए उन्हें। 100 बार मनाने की जरूरत पड़े तो आप मना लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे दोहे में कभी कहे बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। रहीमन फाटे दूध का, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। रहीमन फाटे दूध के, मथे न माखन होय। बेटे, जो बात बिगड़ जाती है ना, कितने भी उसे संभालने की कोशिश कीजिए, वो फिर से नहीं संभलती। 3 बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। वो है वाणी जुबान से, समय इंसान से। वाणी जुबान से जो निकल, तीर कमान से। तीर जो कमान पर चढ़ा करके, धनुष पर चढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, तो बीच से नहीं लौटता। उसी तरह से जो समय आदमी का बीत जाता है, वो फिर से वापस नहीं आता। और मुंह से बोली हुई बात, मुंह से बोली हुई वाणी फिर से वापस नहीं आती है। इसलिए हमें बोलने से पहले, है ना, अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा। हमारा काम बिगड़ तो नहीं रहा है, और जो काम बिगड़ जाए तो वो फिर नहीं बनता। रहीम ने ही कितनी अच्छी पंक्ति कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। है ना, जो प्रेम का जो संबंध है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर टूट गया तो कितने भी कोशिश करो जोड़ने का, जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ा भी तो एक याद मन में, एक कशिश मन में, एक दुख कहीं न कहीं जाकर के वो मन के कोने में जाकर के अवश्य बना रह जाता है। तो उसी बात को एक प्रकारांतर से यहां कवि कहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। जो बात बिगड़ जाती है वो लाख कोशिश करो, वो फिर से नहीं बनती। ठीक वैसे ही जैसे रहीमन फाटे दूध के, मथे न माखन होय। जो दूध फट जाता है, दूध फटना जानते हैं ना, दूध फटना अगर नहीं जानते हैं तो मम्मी को कहिएगा, है ना, वो दूध फाड़ करके और आपके लिए छेना बना देंगे, है ना। तो जो दूध फट जाता है वो फटे हुए दूध को कितने भी कोशिश कर लो, उसे मथ करके, मथानी से मथ करके उससे मक्खन तैयार कर ले, वो नहीं निकलता। इसलिए बेटे हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम काम
ऐसी वाणी ना बोले जिससे कि हमारा काम बिगड़ जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। पवन जगावत आग को दीप गेट बुझाए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अपने पास ये दुनिया तो है ना, ये दुनिया बड़ा ही मतलबी है। आपके पास अगर धन है, रुपये है, पैसे हैं, तो सब आपकी सहायता करेंगे। गिरधर इस संसार में मतलब का व्यापार। जब तक पैसे पास में तब तक ताको यार। यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न यार मुख से नहीं बोले। इसलिए अपने पास में खुद की संपत्ति होना जरूरी है। मैं कभी रहीम कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना। निज मतलब खुद का, निज मतलब खुद का, खुद। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। आपके पास खुद के पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आपकी विपत्ति के क्षण में कोई आपकी सहायता नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे बिनु पानी जो जलज को। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। है ना, जलज का अर्थ है कमल। रवि का अर्थ है सूरज। जलज यानी कमल। कमल की संपत्ति उसका पानी है। तालाब का पानी ही उसकी संपत्ति है। लेकिन अगर वो पानी नहीं रहा तो कमल क्या होता है, मुरझा जाता है। कमल प्रायः सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है कमल पर, तो कमल प्रस्फुटित होता है। लेकिन अगर तालाब में जल नहीं है, सूखा हुआ तालाब है, तो फिर सूरज चाह करके भी उस कमल को बचा नहीं पाता, क्योंकि उस कमल के पास अपनी संपत्ति यानी जल नहीं है। तो जब तक आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, आपकी दुनिया में कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए खुद की संपत्ति का होना आवश्यक है। बेटे, आज हम लोगों ने कवि रहीम को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग कवि बिहारी लाल की पंक्ति को देखेंगे। उम्मीद है कि आप कबीर के दोहे को, रहीम के दोहे को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।